वेलकम टू बोलते हाथ। डियर कैप्रिकॉनियंस, आप ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आप बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम डिटेल से बात करेंगे कि मई साल 2025 का महीना बुर्ज जद्दी के लिए कैसा रहेगा। क्या ये महीना कामयाबी, खुशहाली और मोहब्बत की नवीद लेकर आएगा या कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें मोहब्बत, कैरियर, माली मामलात, ख़ानदानी मामलात और सेहत से मुतल्लिक़ तफसीली जायज़ा लेंगे और आपको बेहतरीन मशवरे भी देंगे जो आपके महीने को मज़ीद कामयाब बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्रिकॉनियंस के कैरियर के बारे में। मई का महीना ज़ैचा साल 2025 पेशगोई करता है कि इस माह आपके कैरियर हाउस का मालिक तीसरे घर में एक ताकतवर मुकाम पर होगा, जिसके नतीजे में आप अपने काम की लाइन में अच्छा काम करने की तवक्का कर सकते हैं। ये महीना इन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है जिनकी मुलाजमतों के लिए फ़ील्ड वर्क या सफ़र की ज़रूरत है। इस मुद्दत के दौरान आपको अपने कैरियर के बारे में मस्बत ख़बरें मिल सकती हैं। दोस्तों और बहन भाइयों के साथ ताउन में भी मस्बत नताइज का बाइस बन सकता है। कारोबार के लिहाज से 7 मई तक महीने का पहला हिस्सा थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आप 7 मई से 23 मई 2025 के दरमियान अपने मंसूबों पर बड़ी पेशरफ्त की तवक्का कर सकते हैं। इस वक्त को कुछ अहम कारोबारी फ़ैसले करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहम 23 मई से महीने के आखिर तक आपकी फ़ैसला साजी की सलाहियतों में कदरे कमी आ सकती है। कारोबारी फ़ैसलों में गलती हो सकती है। नतीजे के तौर पर इस मुद्दत के दौरान किसी भी अहम फ़ैसले को मुलतवी करना समझदारी है। मुलाजमत के लिहाज से 7 मई से 23 मई तक का अरसा काफ़ी शानदार नताइज का हामिल दिखाई देता है। अगर आप मुलाजमत तब्दील करना चाहते हैं तो ऐसा करने का ये एक अच्छा वक्त है। अगर आप अपने मौजूदा मुकाम के करीब नौकरी तलाश कर रहे हैं तो 7 मई से 23 मई के दरमियान का अरसा कार आमद साबित हो सकता है। आखिर में मई 2025 आपके कैरियर से मुतल्लिक अहम तौर पर फ़ायदेमंद नताइज देता नज़र आता है। अगरचे मरीख की कमज़ोर हालत की वजह से कारोबारी इंतखाब में जल्दी से गुरेज करना ज़रूरी है, लेकिन सब्र के साथ किए गए फ़ैसले साजगार नताइज दे सकते हैं। इसके मुकाबले में माह के पहले हिस्से में साजगार नताइज देने का इम्कान ज़्यादा रहेगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉनियंस के फ़िनांस के बारे में। तो मई के महीना ज़ैचा साल 2025 के मुताबिक माली मामलात के लिहाज से आपके फ़ायदे के घर का मालिक मरीख कमज़ोर हालत में रहेगा। मज़ीद ये कि मरीख 7वें घर से गुजरेगा। नतीजे के तौर पर इस माह आपको माली कामयाबियों के रास्ते में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये मुमकिन है कि इस माह की गई कोशिशों के फ़ौरी नताइज बरामद ना हो। इस मुद्दत के दौरान आपकी कोशिशें बिला आखिर रंग लाएंगी। इस माह आपके अमीर घराने का मालिक खुशकिस्मती से दोचार है, लिहाजा आपकी कमाई ज़ाया नहीं होगी। इसकी बजाय आप इनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मज़ीद ये कि आप किसी भी बचत की हिफाजत कर सकेंगे जो आपने पहले जमा की है। इसके बरक्स मुश्तरी, जो कि दौलत का निशान है, महीने के पहले निसफ़ में आपके फ़ायदे के घर में होगा, जो तजवीज़ करता है कि मुनासिब मुनाफा रहेगा। आपकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी, यहाँ तक कि अगर आप मुनाफा नहीं कमाते। मुश्तरी महीने के दूसरे निसफ़ में भी आपको अमीर होने में मदद करने की कोशिश करेगा। मई 2025 आपके लिए बेहतर माली नताइज लेके आ सकता है, ताहम मरीख के असर व रसूख की वजह से आमदनी के रास्ते में कदरे रुकावटें पैदा हो सकती हैं, या आप गुस्से या जल्दबाजी की वजह से अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा ज़ाया कर सकते हैं। आप ऐसा करके अपने माली मामलात में औसत या इससे भी बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉनियंस की हेल्थ के बारे में। आप मई के महीने से सेहत के कुछ वाकई मस्बत नताइज की तवक्का कर सकते हैं। इस महीने आपके बुर्ज का मालिक ज़ोहल एक ताकतवर पोजीशन में है। ज़ोहल अपने बुर्ज में होने के दौरान आपकी सेहत मुस्तहकम और महफूज रखेगा। मज़ीद ये कि आप योगा और वर्जिश में दिलचस्पी ले सकते हैं, ताहम कमज़ोर मरीख के 7वें घर में मुंतकिल होने और अपने पहले घर पर अपना पहलू डालने के साथ आपको बाज़ औक़ात मौसम की तब्दीलियों का कुछ असर महसूस हो सकता है।
सर दर्द और बुखार जैसे मसाइल वक्तन फ़वक्तन हो सकते हैं। किसी शख्स के मिजाज में कभी कभार बेसब्री या गुस्से की अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं, लेकिन ये मसाइल ज़्यादा संगीन नहीं होंगे। सूरज महीने के पहले हिस्से में अच्छी पोजीशन में होगा, हालांकि ये 8वें घर का मालिक है और चौथे घर से गुजरेगा। जिन लोगों को पहले ही सीने से मुतल्लिक मसाइल हैं, इन्हें इस मामले में बहुत मोहतात रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ज़ोहल आपके बुर्ज का मालिक है, एक ताकतवर पोजीशन में होगा, ये किसी भी अहम मसाइल से बचाएगा। ताहम सूरज मरीख और मुश्तरी के असर की वजह से महीने के दूसरे हिस्से में आपको कुछ मामूली मसाइल जैसे सर दर्द, बुखार या पेट से मुतल्लिक दर्द हो सकता है। सेहतमंद ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी के साथ इनको बरकरार रखने से आप आमतौर पर अच्छी सेहत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉनियंस की मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। आपके 5वें घर का हाकिम ज़ोहरा मई के महीने में तीसरे घर में होगा, जिसका आमतौर पर मतलब है कि आपका रोमानवी रिश्ता साजगार और फ़ायदेमंद होगा। आपके 5वें घर पर ज़ोहल का रुख अलबत्ता तवील अरसे तक रहेगा और कुछ छोटी मुश्किलात ला सकता है। ताहम यह महीना मोहब्बत से मुतल्लिक मामलात में पिछले महीने के मुकाबले में बेहतर नताइज दे सकता है। ख़ास तौर पर महीने के पहले निसफ़ में, दूसरे निसफ़ में सूरज आपके 5वें घर से गुजरेगा, जो रिश्ते में अना के जज्बात लेके आ सकता है। मोहब्बत के दरमियान अना को आने देने से बचने की कोशिश करें। बस थोड़ी सी कोशिश के साथ आप इस माह अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के काबिल हो जाएंगे। आपको बाहर जाने, सफ़र करने और एक साथ तफरी करने के मौके मिलेंगे। ज़ोहरा न सिर्फ आपके 5वें घर पर हुक्मरानी करता है, बल्कि ये मोहब्बत की अलामत भी है और ये आपको एक साजगार असर व रसूख की पेशगोई कर रहा है। अपनी रोमानवी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हों और इस जोश व जज्बे का भरपूर इस्तेमाल करें। ताहम आपको मशवरा दिया जाता है कि माह का पहला निसफ़ इज़दवाजी मसाइल को हल करने के लिए ख़ास तौर पर अच्छा रहेगा। जहाँ तक शादीशुदा ज़िंदगी या इज़दवाजी खुशी का ताल्लुक़ है, इस महीने के नताइज कदरे कमज़ोर हो सकते हैं। ज़ोहरा और मुश्तरी आपके साथ होने के बावजूद कोई अहम मसला नहीं होगा, ख़ास तौर पर इस महीने के आगाज़ में जब मुश्तरी मुकम्मल तौर पर आपकी तरफ होगा। ताहम कमज़ोर मरीख आपके 7वें घर में होने के बावजूद इज़दवाजी तनाज़ात या गलत फहमियाँ हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉनियंस की फ़ैमिली लाइफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, मई का माहाना ज़ायचा साल 2025 पेशगोई करता है कि आपको मई में ख़ानदानी ख़दशात के हवाले से आमतौर पर मस्बत नताइज का सामना करना पड़ सकता है। आपके दूसरे घर का हाकिम ज़ोहल तीसरे घर में होगा, जहां ये ख़ानदानी मसाइल में आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। ताहम ये एक ख़राबी है कि मरीख आपके दूसरे घर पर अपना नौवा पहलू रखेगा, जो ख़ानदान के कुछ अफराद के दरमियान लड़ाई या झगड़े का बाइस बन सकता है। ताहम दूसरे घर के हुक्मरान की ताकतवर पोजीशन बताती है कि आप तसादुम से बचने की कोशिश करेंगे, तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं होगा। इस माह बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात औसत दर्जे पर रहेंगे। आपके साथ इनका बर्ताव इस बात की अक्कासी होगा कि आप इनके साथ कैसा सलूक करते हैं। कुछ घरेलू मसाइल भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पर माह के पहले हिस्से में। पूरे महीने में आपके चौथे घर का हाकिम मरीख बददस्तूर कमज़ोर हालत में रहेगा। ये अवामिल इस माह आपकी घरेलू ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव का बाइस बन सकते हैं। इस महीने के दौरान आपके बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात औसत दर्जे के रहेंगे। आपके साथ इनका बर्ताव आपके साथ बर्ताव की अक्कासी करेगा। घरेलू मसाइल भी कुछ मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। चौथे घर में सूरज की आमद घर के इर्द गिर्द कुछ मसाइल का बाइस बन सकती है, ख़ास तौर पर महीने के पहले हिस्से में। मज़ीद ये कि आपके चौथे घर का हाकिम मरीख पूरे महीने में कमज़ोर पोजीशन में होगा। इन अवामिल की वजह से आपको इस महीने घरेलू ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।